हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज हम 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है मोमेंट्स, उसका 5th चैप्टर है द हैप्पी प्रिंस और इसके राइटर हैं ऑस्कर विल्डे। इसकी समरी करेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। एक बार क्या होता है फ्रेंड्स, एक राज्य होता है, उसमें क्या होता है, एक राजकुमार रहता है और वो राजकुमार जो होता है उसको सब लोग हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी दुख नहीं देखा था और उसके माता पिता ने उसको कभी भी दुख नहीं देखने दिया था। कि जब भी किसी शहर में किसी की डेथ हो जाती थी या कोई रोता था तो उसके माता पिता उसको वहाँ पे जाने ही नहीं देते थे, उसको हर दुख तकलीफ से दूर रखते थे। तो उसको पता ही नहीं होता है कि दुख नाम की भी कोई चीज़ होती है, इसलिए क्या होता था, सब लोग उसको हैप्पी प्रिंस कहते थे। फिर क्या होता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो शहर के बीचों बीच क्या होता है, एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है और उस पर जो राजकुमार होता है उसकी मूर्ति बनाई जाती है और मूर्ति को क्या होता है, सोने से पूरा सोने में ढक दिया जाता है, मतलब पूरी सोने की बनाई जाती है और उसकी दो आँखों में क्या दो कीमती नीलम के पत्थर जोड़े जाते हैं और जो तलवार होती है उसके हाथ में, उसके अंदर एक हैंडल में एक माणिक के पत्थर लगाया जाता है। और जो चबूतरा होता है वो शहर में इतनी ऊंचाई पर होता था कि वो पूरे शहर को वहाँ से देख सकता था और महसूस कर सकता देख पाता था। फिर जब होता वो देखता था तो फिर उसको महसूस होता था कि उसके राज्य में कितने लोग गरीब हैं और दुख भी रहते हैं। और ये सब देख कर क्या होता है, जो राजकुमार होता था वो दुखी हो जाता था और वो अपने आप को मजबूर पाता था कि वो लोगों की मदद नहीं कर सकता। फिर क्या होता है, एक बार एक पक्षी होता है, निगल पक्षी, वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए मिस्र शहर की ओर जा रहा था। तो रास्ते में क्या होता है, उसे जो खुश हैप्पी प्रिंस होता है उसकी वो थक जाता है उड़ते उड़ते। तो फिर क्या होता है, वो सोचता है कि मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तो फिर वो क्या होता है, रात में जो खुश हैप्पी प्रिंस की मूर्ति होती है उसके पाँव के जो चरणों में रात के लिए भी अपनी जगह बना लेता है, रुकने के लिए, आराम करने के लिए। तो फिर जो पक्षी होता है, निगल पक्षी होता है, वो जब वो सो रहा होता है तो उसके ऊपर जो हैप्पी प्रिंस होता है उसकी आंख से एक आंसू गिर जाता है। तो वो उठ जाता है, वो देखता है कि वो तो रो रहा है, ये मूर्ति तो रो रही है। तो फिर उसको वो मूर्ति से पूछता है कि हैप्पी प्रिंस से पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो और तुम्हारी भी ऐसी हालत कैसी होगी। फिर वो हैप्पी प्रिंस से बताता है कि मैं जब देखता हूँ कि मेरे शहर में मैं जब जिंदा था तो मैंने कोई भी दुख नहीं देखा था, मुझे पता ही नहीं था कि दुख नाम की भी कोई चीज़ होती है। और अब मैं जब मर चुका हूँ, मेरी मूर्ति इतनी ऊंचाई पर कि मैं सबको देख सकता हूँ, तो मुझे अभी दिखाई देता है कि लोग कितने गरीब और कितने दुख में हैं और मैं चाह कर भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर वो हैप्पी प्रिंस होता है, वो उसको बोलता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। उससे अपनी हेल्प करने के लिए उससे रिक्वेस्ट करता है। तो वो जो निगल पक्षी होता है वो पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर वो मान जाता है। तो फिर वो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि जो तुम मेरी तलवार है इसमें से जो माणिक के पत्थर लगा हुआ है इसको निकाल कर जो वो गरीब दर्जी है उसको दे दो, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर अगले दिन क्या होता है, सुबह वो जो निगल पक्षी होता है वो उसको दे के आ जाता है। फिर वो उससे परमिशन मांगता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। तो फिर जो हैप्पी प्रिंस है वो बोलता है कि जो उसकी मूर्ति है वो बोलती है कि तुम एक दिन और रुक जाओ। फिर वो उससे रिक्वेस्ट करता है तो वो निगल पक्षी मान जाता है। फिर वो बोलता है कि निगल पक्षी को कि तुम मेरी आँख से दूसरा नीलम का पत्थर और निकाल लो और जो यंग जो युवा नाटककार हैं उसको दे दो। तो फिर अगले दिन क्या करता है, उसको अपन जो नीलम का पत्थर लगा हुआ था उसको बोलता है कि तुम ये निकाल लो और वो जो गरीब लड़की है उसको ये दूसरा नीलम का पत्थर दे दो। फिर क्या होता है, जो ठंड का मौसम स्टार्ट हो जाता है और जो पक्षी होता है निगल पक्षी उसको जो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति थी उससे लगाव होने लग जाता है और वो क्या होता है उसको छोड़कर नहीं जाना चाहता, जो कि अब अंधी हो गई थी। लेकिन जो हैप्पी प्रिंस होता है वो पक्षी को बोलता है कि तुम पूरे शहर में घूमो और मुझे लोगों के बारे में बताओ कि कैसे क्या है शहर में। तो पक्षी पूरे शहर में घूम कर आता है और वो बताता है कि जो अमीर लोग हैं वो तो मौज मस्ती से रहते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोग हैं वो दुख में जी रहे हैं। वो मतलब उनको पास खाने के लिए भी किसी किसी के पास तो एक टाइम का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो फिर क्या होता है, राजकुमार जो होता है उसके पास अब कोई कीमती पत्थर तो नहीं होता, इसलिए वो निगल पक्षी होता है उसको बोलता है कि उसके शरीर में जो ये सोने की पत्तियां लगी हुई है, सोने से बनी थी ना, उसमें सोने की पतरी लगी हुई थी, इसको निकाल कर लोगों में बांट दो
और उनके पास जो जीवित रहने के लिए पैसे हो जाएंगे और वो अपना ज़रूरी का सामान खरीद पाएंगे। इस प्रकार क्या होता है, वो सारी चीज़ें बांट देता है तो क्या होता है, राजकुमार की मूर्ति का जो सोने का आवरण बना था वो ख़त्म हो जाता है और जो वह फीकी पड़ जाती है। दूसरी ओर जो गरीब लोग थे वो खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको क्या था, खाने के लिए खाना मिल गया था। तो अब क्या होता है, जो निगल पक्षी होता है वो ठंड का मौसम ज़्यादा हो जाता है तो उस सर्दी को ठंड को झेल नहीं पा रहा था और उसको फिर एहसास होता है कि उसकी मृत्यु तो निकट आ गई है। और वो जो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति होती है उसको बताता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ, मुझे जाना है। तो फिर वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हें एक बार किस कर सकता हूँ। तो फिर क्या होता है, जैसे ही वो हैप्पी प्रिंस को किस करता है तो वो क्या होता है, मूर्ति के पैरों में गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी जैसे ही वो मूर्ति के पैरों में गिरता है तो उस जो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति होती है उसमें से जो प्रिंस होता है उसके दिल के टूटने की आवाज़ आती है। लेकिन जो मूर्ति का दिल था वो तो वैसे तो शीशे का बना हुआ था, लेकिन जो हैप्पी प्रिंस होता है उसको इतना लगाव हो जाता है उस मूर्ति से कि उसका दिल टूट जाता है। फिर क्या होता है, जो मूर्ति होती है उसको भट्टी में पिघला जाता है, लेकिन वो दिल होता है वो तो नहीं पिघलता और उसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है। और जहाँ पर उसी डब्बे में क्या होता है, उस निगल पक्षी का बॉडी भी पड़ी होती है। तो जो भगवान जी होते हैं वो अपने दूतों को भेजते हैं और उस पक्षी के और दिल को ले जाने के लिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि इस धरती पर सबसे कीमती चीज़ तो ये दो ही है। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके MCQ करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के ऑथर कौन है, राइटर कौन है। ए ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी है ऑस्कर विल्दे, सी है मुल्कराज आनंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑस्कर विल्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्पी प्रिंस सेंड हिज सेकंड सैफियर टू फोर। सेकंड सैफियर जो होता है अपना, वो हैप्पी प्रिंस किसके लिए भेजते हैं। ए ऑप्शन है फॉर द पुअर मैच गर्ल, बी है फॉर द पुअर सीमेट्रेस, सी है फॉर द पुअर प्लेराइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फॉर द पुअर मैच गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ट्रबल टू द प्लेराइट। प्लेराइट के साथ क्या ट्रबल है। ए ऑप्शन है ही वाज कोल्ड एंड हंग्री, इसमें उसकी बात की गई है, जो पक्षी है उसके लिए बोला गया। बी है ही वाज डल एंड बोरिंग, सी है ही हैड नॉट वर्क टू डू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ही वाज कोल्ड एंड हंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहे वाज द बॉय टोजिंग ऑन द बेड। जो बच्चा होता है वो बेड के ऊपर क्यों काँप रहा था। ए ऑप्शन बिकॉज ऑफ हंगर, बी है बिकॉज ऑफ फीवर, सी है बिकॉज ऑफ कोल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिकॉज ऑफ फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायर डिड द लिटिल स्वेलो टेक द रूबी टू। जो लिटिल स्वेलो होता है वो रूबी को लेकर कहाँ जाता है। ए ऑप्शन है टू इजिप्ट, बी है नोवेयर, सी है टू द सीमेस्ट्रेस हाउस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टू द सीमेस्ट्रेस हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड हिज कोर्टियर्स कॉल हिम व्हेन ही वाज अलाइव। मतलब जो राजकुमार जिंदा होता था तो उसको उसके दरबारी क्या बोलते थे। ए ऑप्शन है द युवराज, बी है द हैप्पी प्रिंस, सी है द लॉर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द हैप्पी प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहे वाज हैप्पी प्रिंस वीपिंग। वीपिंग जो हैप्पी प्रिंस होता है वो रो क्यों रहा था। ए ऑप्शन है टू सी द कंडीशन ऑफ, बी है टू सी हिज, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे कट हो गया, बी है टू सी, ये सी आएगा, सेक नहीं है, सी एस ई एस डबल ई है, टू सी हिज अगली बॉडी, अपना जो भद्दा शरीर उसको देखकर। सी है टू सी द सोरोज एंड लिटिल स्वेलो टाउन सफरिंग्स ऑफ द पीपल ऑफ हिज। मतलब जो पक्षी होता है पूरे शहर में आकर उसको बताता है कि लोग कैसे क्या है उस तब ये देखकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टू सी द सोरोज एंड लिटिल स्वेलो टाउन सफरिंग ऑफ द पीपल ऑफ हिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड एज द लिटिल स्वेलो वाज गोइंग टू स्लीप। जब लिटिल स्वेलो सो जाता है तो क्या होता है। ये ऑप्शन है द क्लाउड्स थंडर्ड, बादल गरजते हैं, बी है लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, मतलब एक पानी की बड़ी सी बूंद उसके ऊपर गिरती है। सी द स्टेचू बिगेन टू शेक, जो स्टेचू होता है वो हिलना स्टार्ट कर देता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड एज द लिटिल स्वेलो वाज गोइंग टू स्लीप। क्या होता है जब न्यू फिर से रिपीट हो गया, फिर वापिस आ गए। ये ऑप्शन है द क्लाउड्स थंडर्ड, बी है ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, सी है द स्टेचू बिगेन टू शेक।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द लिटिल स्वेलो गोइंग, लिटिल स्वेलो कहाँ जा रहा था। ए ऑप्शन है टू प्रिंस नियर, बी है टू इजिप्ट, सी है टू इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टू इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द बॉडी ऑफ द हैप्पी प्रिंस गिल्टेड विद, मतलब जो हैप्पी प्रिंस का शरीर है वो किससे ढका हुआ था। ए ऑप्शन है सिल्वर लीव्स, बी है थिन लीव्स ऑफ ब्रास, सी है थिन लीव्स ऑफ गोल्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, थिन लीव्स ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द स्वेलो डाई, स्वेलो की डेथ कहाँ पे होती है। ए ऑप्शन है एट द फीट ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के चरणों में, बी है इन ए हाउस, घर में, सी है अंडर द फाउंटेन, झरने के नीचे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एट द फीट ऑफ द स्टैचू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड स्वेलो डू टू बी विद हैप्पी प्रिंस। ए ऑप्शन है हेल्प्ड हिम फ्लाइंग हेयर एंड देयर, मतलब वो उसकी मदद कैसे करता है, स्वेलो पक्षी होता है जो हैप्पी प्रिंस की, वो मतलब एक इधर उधर उड़कर। बी है स्टॉप्ड फ्लाइंग टू डिस्टेंट प्लेसेस, सी है सेक्रीफाइस्ड हिज ट्रिप टू इजिप्ट। जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सेक्रीफाइस्ड हिज ट्रिप टू इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे वाज स्वेलो नॉट रेडी टू मूव टू इजिप्ट, मतलब कि जो स्वेलो होता है वो इजिप्ट जाने के लिए क्यों तैयार नहीं होता। ए ऑप्शन है बिकॉज हैप्पी प्रिंस बिकेम ब्लाइंड, क्योंकि जो हैप्पी प्रिंस है वो अंधा हो गया था। बी है बिकॉज ऑफ काइंडनेस ऑफ हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस की दयालुता के कारण। सी है बिकॉज हैप्पी प्रिंस वुड बी अलोन, क्योंकि जो हैप्पी प्रिंस है वो अकेला हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिकॉज हैप्पी प्रिंस बिकेम ब्लाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम डिड द प्रिंस सेंड हिज सेफिर टू, जो हैप्पी प्रिंस होता है वो अपने सेफिर किसको भेजता है। ए ऑप्शन है यंग प्ले राइट, बी है ए मैच गर्ल, सी है बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम डिड द हैप्पी प्रिंस सेंड द रूबी टू, रूबी किसको भेजा जाता है। ए ऑप्शन है सी मैट्रेस ए पुअर मैन वुमन, बी है ए मैन, सी है ए बैगर। तो सी है बैगर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सी मैट्रेस ए पुअर वुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे वाज द प्रिंस कॉल्ड हैप्पी, जो राजकुमार होता है उसको हैप्पी प्रिंस क्यों बोला जाता है। ए ऑप्शन है बिकॉज ही वॉज वेरी लक्की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली था। बी है बिकॉज ही हैड एवरीथिंग, क्योंकि उसके पास सब कुछ था। सी है बिकॉज ही ऑलवेज स्माइल्ड एंड वाज लिविंग इन पैलेस ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराता रहता था और खुशियों के महल में रहता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिकॉज ही ऑलवेज स्माइल्ड एंड वाज लिविंग इन प्लेस ऑफ हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे डिड हैप्पी प्रिंस गिव अवे ऑल हिज असेट्स, मतलब जो हैप्पी प्रिंस होता है उसके पास जो कुछ भी था वो क्यों दे देता है। ए ऑप्शन है टू इरेडिकेट मिजरी एंड सोरो फ्रॉम हिज सिटी, अपने जो शहर में से जो दुख और उदासी थी उसको मिटाने के लिए। बी है टू शो हिज पावर, अपनी शक्ति दिखाने के लिए। सी है टू शो हिज रिचनेस, अपनी अमीरी दिखाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टू इरेडिकेट मिजरी एंड सोरो फ्रॉम हिज सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे वर प्रिंस एंड स्वेलो सो प्रीसियस, मतलब जो प्रिंस और जो स्वेलो वो इतने कीमती क्यों थे। ए ऑप्शन है बिकॉज ऑफ देयर काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस, बी है बिकॉज ऑफ देयर सर्विसेज, सी है बिकॉज दे हैड मैनी पोसेशंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिकॉज ऑफ देयर काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी द वर्ड सेज, ये वर्ड किसने बोले थे। ए ऑप्शन है किंग, बी है हैप्पी प्रिंस, सी है स्वेलो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वेलो। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, लिटिल स्वेलो डाइड टू, जो लिटिल स्वेलो वो कहाँ मरता है। ए ऑप्शन हैप्पी प्रिंस फिट, बी है किंग फिट, सी है स्टैचू फिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हैप्पी प्रिंस फिट। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।